वेलकम टू आरजीपीवी कंटेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे आरजीपीवी एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जो कि UPS का आने वाला है अभी कल ही है। इस वजह से हमने ये वीडियो में नोट्स रेडी रखे हैं सो दैट आप इनको जल्दी से कंप्लीटेड करके और याद कर लें। वैसे भी बहुत इजी लेके आए हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट इन C++ क्या होता है देखते हैं। कंट्रोल statement in C++ are used to control the flow of execution of a program based on certain conditions or repetitions. They help in making decisions for looping through code and jumping from one part ऑफ प्रोग्राम टू अनदर। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं? तो कंट्रोल स्टेटमेंट वो होते हैं जैसे कि किस चीज़ को कंट्रोल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी बात करें तो कभी कभी हमारे पेरेंट्स होते हैं कि बोलते हैं कि अगर एग्ज़ाम पास कर लिया तो हम आपको गाड़ी दिला देंगे, अगर एग्ज़ाम पास कर लिया तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो ये टाइप का एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसमें कंट्रोल क्या हो रहा है कि अगर आपने पास कर लिया, एक कंडीशन है कि अगर आप पास कर लोगे तो ही ये चीज़ मिलेगी, है ना। या फिर जैसे अगर मौसम खुला है तो ही हम घूमने जाएंगे। तो ये कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट होते हैं। तो इनके लिए हमें पढ़ने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के टाइप्स के लिए डायग्राम अच्छा रहेगा सो दैट आपका पेज भी भर जाए और कंटेंट भी बहुत अच्छा लगेगा। तो देखो कंट्रोल स्टेटमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, सेकंड होता है इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट और थर्ड होता है जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट में भी 3 होते हैं। देखो इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। ओके, इसके बाद इटरेटिव में कितने होते हैं? फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। जंप स्टेटमेंट में कितने होते हैं? ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। अब हम इनके क्या करेंगे, छोटे छोटे से कोड्स हम इनको बता देंगे सो दैट हमारा पेज भी भर जाएगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा कि हाँ हमें कोडिंग भी आती है। वैसे भी हम ये सब पढ़ चुके हैं अपनी क्लासेस में, आपने पढ़ा ही होगा। ये एल्स स्टेटमेंट तो हमने लास्ट ईयर में भी सी कोड में भी करा होगा। फॉर लूप, डू व्हाइल लूप नॉर्मल है। तो हम इनके एक छोटे छोटे से कोड्स इनको बता देंगे सो दैट हमारा पेपर भर जाए और आगे अच्छा भी लगे। और अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं ऊप्स की, और उस पर जाके गो थ्रू कर सकते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी और बाकी की वीडियोस जो भी अभी तक अपलोड हुई हैं ऊप्स से रिलेटेड। तो अब बात करेंगे सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। देखो फर्स्ट टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, इसको एक बारी आप अच्छे से इसको हाईलाइट कर लेना सो दैट ये लगे कि हाँ अब की बात क्या कर रहे हैं फर्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट की। तो देखो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट की अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो इट एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड ब्लॉक्स बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। तो ये कुछ कंडीशंस पे ही क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अब सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट का फर्स्ट टाइप क्या है, इफ स्टेटमेंट। ये कब एग्जीक्यूट होता है? जब एक कंडीशन ट्रू हो, मतलब एक जो पर्टिकुलर कंडीशन है वो ट्रू हो। जैसे कि देखो कोड इतना सा हमें लिखना है, इफ एज इज लेस देन इक्वल्स, देखो एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो हम क्या करवा देंगे, सी आउट करवा देंगे, यू आर एलिजिबल टू वोट। मतलब हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे कि हाँ आप एलिजिबल है वोट के लिए। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे। तो देखो अब हम देखेंगे दूसरा टाइप। तो ये क्या है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट वाला। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट में ये एग्जीक्यूट कब करेगा, जब एक ब्लॉक ऑफ कंडीशन इज़ ट्रू, मतलब एक कोई कंडीशन ट्रू होगी और अनदर क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जब कोई एक कंडीशन ट्रू होगी और कोई फॉल्स होगी तब क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। जैसे अगर मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है तो क्या होगा, सी आउट क्या करवाएंगे, हम प्रिंट करवाएंगे पास। और अगर मार्क्स इससे कम होंगे तो क्या करवा देंगे हम, फेल। तो मतलब एक कोई कंडीशन अगर ये वाली फेल होगी, मतलब उसके मार्क्स 50 से ज़्यादा रहेंगे तो ही ये पास प्रिंट करेगा, अदरवाइज फेल करेगा। मतलब प्रिंट तो ये एक करेगा, मतलब एक ही ट्रू होगा स्टेटमेंट। अब बात करते हैं इसके थर्ड टाइप की, स्विच स्टेटमेंट की। तो जब हम स्विच स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये बताया गया है कि यूज्ड व्हेन मल्टीपल कंडीशंस डिपेंड ऑन अ सिंगल वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल, देखो जैसे एक वेरिएबल है यहाँ पर डे, एक वेरिएबल पे ये सारी की सारी केसेस क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि देखो डे, स्विच क्या है, डे। अगर डे 3 है, इसमें क्या पता है 3 डे है। तो देखो केस 1 के, अगर केस 1 मतलब अगर
जो वेरिएबल है वो 1 होगा तो क्या प्रिंट करेगा मंडे, अगर 2 होगा तो क्या प्रिंट करेगा ट्यूसडे, और अगर 3 होगा तो क्या करेगा ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे प्रिंट करेगा। तो इनमें से कंडीशन क्या होगी, एक ही ट्रू होगी। और अगर इनमें से तीनों कंडीशन नहीं मिलती तो डिफ़ॉल्ट में क्या हो जाएगा, प्रिंट क्या कर देगा, इनवैलिड डे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट को हम कंट्रोल स्टेटमेंट बता सकते हैं। आप और कोई भी कोड लिख सकते हैं जो आपको इजी पड़े। वैसे आई थिंक ये वाला बहुत इजी पड़ जाएगा और यहाँ से कंडीशनल स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप कंट्रोल स्टेटमेंट के सेकेंड टाइप की। तो सेकेंड टाइप इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट, अब इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब नंबर ऑफ इटरेशंस, मतलब कितनी बार ये लूप चलना है वो या तो पता होना चाहिए या ना पता हो, लेकिन क्या हो कि जब तक वो ट्रू होगा जब तक तो चलेगा। जैसे फर्स्ट क्या हो गया हमारा फॉर लूप, इसमें फॉर लूप जब होता है तो हमें इटरेशंस मतलब वो कितनी बार चलेगा वो हमें पता होता है। जैसे कि कोड से देखते हैं, जैसे कि फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस। तो हमें ये क्या किया है, फॉर लूप दे दिया है और ये सी आउट करवाना है ना आई। तो देखो हमें इटरेशंस पता है 5 से जब तक ये कम रहेगा या 5 के इक्वल रहेगा तब तक ही ये चलेगा, तो ये हमें इटरेशंस मालूम है। अब वाइल के लूप के लिए हमें इटरेशंस क्या होती है पता नहीं होती, जैसे कि जब तक ट्रू होती है कंडीशन जब तक ही चलता है। जैसे इंट आई इज इक्वल्स टू 1 वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 5, जब तक आई लेस देन और इक्वल्स टू 5 होगा जब तक ही ये चलेगा और आई प्लस प्लस होता जाएगा। अब बात करते हैं डू वाइल लूप की। तो डू वाइल लूप में क्या होता है, डू वाइल का एक सिंपल कोड ही बता देंगे। देखो इंट आई इज इक्वल्स टू 1, अब डू क्या करेगा, सी आउट आई फिर वाइल लूप, फिर क्या होगा वाइल लूप में क्या बता देंगे हम, आई लेस देन इक्वल्स टू 5। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप की जो है कि जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो जंप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, जंप कंट्रोल स्टेटमेंट वो होता है जिससे जंप कर जाता है हमारा, जब ट्रू होता है तो ठीक है, और जब हमारा फॉल्स होता है तो सीधा जंप मार जाता है। जैसे कि देखो फर्स्ट है ब्रेक, एग्जिट द लूप और स्विच स्टेटमेंट। देखो ये क्या करता है, एग्जिट मार देता है। जैसे कि फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, देन आई प्लस प्लस। इसका मतलब है अगर इफ़ आई इज इक्वल्स टू 3, जब आई इक्वल्स टू 3 हो जाएगा तो ये क्या कर देगा, सी आउट आई और ये ब्रेक लाइन कर देगा। ये हो गया हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। अब क्या होगा, ये कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट होगा। तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, ये फॉर लूप लगा दिया। अब आई इक्वल्स टू 3 तो हमें क्या करना, कंटिन्यू करना है, ये कंटिन्यू वाला हो गया। अब गो टू स्टेटमेंट देखने के लिए, देखो गो टू स्टेटमेंट बहुत ईजी है, बस समझने की देर है। देखो आई एक्स इक्वल्स टू 5, इफ आई इज इक्वल्स टू 5, जब आई इक्वल्स टू 5 होगा तो देखो गो टू लेवल, कहाँ जाना है हमको, लेवल के पास, ये वाला प्रिंट नहीं करना। तो ये सी आउट दिस वॉन्ट बी प्रिंटेड, फिर लेवल के पास जाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे, जंप टू लेवल। बस इतना ही आपको क्या करना है, कंट्रोल स्टेटमेंट आएगा तो बस आपको इतना ही लिख देना है और मेक श्योर कि आप वो स्ट्रक्चर पढ़ के जाएं, सो दैट स्ट्रक्चर से मार्क्स आसानी से गेन हो जाएंगे। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट आउट कर सकते हैं कि हमको किस चीज़ की वीडियो चाहिए। और साथ ही में हमने IMP क्वेश्चंस की लिस्ट भी बना रखी है, अदर यूनिट्स की भी, और एक फुल यूनिट में कवर अप कर रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और हम आगे आने वाले टॉपिक्स भी लाने वाले हैं, जैसे कि अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा फ्रेंड फंक्शन।